हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या आपके पार्टनर आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे। क्या आपको अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज रिसीव होगा, और अगर मैसेज रिसीव होगा तो वो कब तक होगा। ठीक है, पहले हम देखेंगे वो करेंगे, अगर करेंगे तो वो कब तक करेंगे। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज या कोई भी कन्वर्जेशन रिसीव होगी या नहीं, वो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे या नहीं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आप से डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। ठीक है, क्या आपके पार्टनर आपको मैसेज करेंगे, कॉल मैसेज टेक्स्ट, मतलब कि आप दोनों की कन्वर्जेशन ये पर्सन आपको मैसेज कब तक करेगा। लेट्स सी, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को मैसेज करेंगे। ओके, बिल्कुल, यहाँ पर आपके पार्टनर आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर करेंगे। ब्लॉक सिचुएशन में ब्रेकअप हो चुका है, एंडिंग हो चुकी है, ये पर्सन ज़रूर मैसेज करेगा। अभी ये पर्सन बिल्कुल अपनी एक ईगो में बैठा हुआ है। कुछ एंडिंग मैं देख सकती हूँ, यहाँ पे कोई एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच। ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा ईगो में बैठा हुआ है, स्टक है आपके ऊपर ही। लेकिन ये जो एंडिंग हुई है, इसका ईगो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है इस एंडिंग से। ठीक है, जो आप लोगों के बीच जो एक कम्युनिकेशन ख़त्म हुई है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप इस बार आपने कुछ इस पर्सन को ऐसा कुछ कहा हो कि जैसे इस पर्सन को ऐसा अनवर्दी सा फील हुआ हो, जैसे उसको डिसरिस्पेक्ट सा फील हुआ, क्योंकि इसकी ईगो बहुत ज़्यादा हाई है। अपनी ईगो को ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। ठीक है, स्टक है आपके ऊपर ही है, उल्टा लटका हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है। देखिए, यहाँ पर ये पर्सन चाहे तो इस लॉक को खोल कर यहाँ पे इसके बाद इस लॉक की चाबी है, लेकिन ये खुद जानबूझकर अपने आप को इस तरीके से अटका के रखा हुआ है। ये चाहे तो जब चाहे ये आपको बात कर सकता है, आपसे टेक्स्ट कर सकता है। ये पर्सन ये भी जानता है कि आप इतने ईगोस्टिक नहीं है, लेकिन ये आपको मिस कर रहा है। ये जानबूझकर ब्लॉकिंग एनर्जी बनाकर बैठा हुआ है। ठीक है, ये मिस कर रहा है आपको, लेकिन स्नेकी बिहेवियर कर रहा है, गोस्टिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको मैसेज नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं से आप इसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये पर्सन, ये रीडिंग उन लोगों की जिनके पार्टनर मुझे थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी नज़र नहीं आ रहे। कोई मैसेज करता है कि मैम हमने अपने पार्टनर को देखा था फला दिन और वो बहुत खुश थे, अब हम क्या करें। तो ये आप लोग की रीडिंग नहीं है। ठीक है, अभी ये पर्सन जो है इस पेनफुल एनर्जी को फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हुआ है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर पर्सन है ये। बहुत ज़्यादा इसका ईगो है, इसका अर्निंग, इसका पैसा, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये पर्सन अभी आपको अटैक्स करेगा, लेकिन अभी नहीं, जब तक ये इस एंडिंग को फुली तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर लेता ना, ये देख नहीं रहता कि आप नहीं आएंगे, आप अब इसकी ईगो को बूस्ट नहीं करेंगे, फिर इसकी तरफ से आपको कोई ना कोई टेक्स्ट रिसीव होगा। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को टेक्स्ट करेंगे? क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को टेक्स्ट करेंगे? मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या उनको टेक्स्ट करेंगे? लवर, ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच जो एंडिंग हुई हो वो किसी थर्ड पार्टी के बीच पीछे हुई हो। इस पर्सन ने किसी और थर्ड पार्टी को चूज किया हो। ठीक है, ये पर्सन समझा वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा विजडम है, बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब कि उसको आपसे ज़्यादा सुपीरियर समझा, आपसे ज़्यादा कंपैटिबिलिटी में उससे ज़्यादा। ये पर्सन कंपैटिबिलिटी जैसे कंपैरिजन करता है, आप थे वो थे तो इसने कंपैरिजन करा, जो इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल अपने लिए फैसला लगा, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लगा, जो इन फ्यूचर के लिए उस पर्सन को अच्छा लगा, इसने वो चूज़ करा। लेकिन हार्ट ब्रोकन है, चीज़ें वहाँ से भी एंड हो चुकी हैं और आपको भी थर्ड पार्टी का पता चल चुका है, जिसकी वजह से आप दोनों यहाँ पर ये आप लोग की कम्युनिकेशन, आप लोग की बातें बिल्कुल होना रुक चुकी हैं। आप लोग के बीच एक ब्लॉकिंग सिचुएशन, एक ब्रेकअप सिचुएशन आ चुकी है। लेकिन ये आपका कोई पास्ट ही जिसकी वजह से रिश्ता खत्म हुआ। बिल्कुल, ये साइकिल जो आप लोग की एंड हुई है, ये किसी पास्ट की वजह से एंड हुई है। ये जो स्टक थे आप किसी, ये पर्सन इसने किसी और को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लिया था, ये कहीं और जाके अपनी दुनिया बना रहा था, ये ब्लॉक करके आपको किसी और तरफ गया था। इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन दी है, इस कनेक्शन में जैसे आगे बढ़ने से इस पर्सन ने मना कर दिया। ठीक है, अचानक इस यहाँ पर इस पर्सन ने आपको बैक स्टेपिंग किया, इस थर्ड पार्टी के लिए ब्लॉक किया, रिजेक्शन दी, क्योंकि कहीं और अट्रैक्ट हो रहा था। इसको ऐसा लग रहा था वहाँ इसकी लाइफ सेट हो जाएगी। वो स्टेबल पर्सन है, अच्छी फैमिली से बैकग्राउंड से है, वो एक मतलब कि एक बहुत अच्छा पर्सन है, इसकी लाइफ सेटलमेंट पे चली जाएगी, इसकी लाइफ को ग्रोथ मिलेगी, इसकी लाइफ को सक्सेस मिलेगी। ठीक है, क्या आपके पर्सन आपको टेक्स्ट करेंगे? आप लोग की लड़ाई की जो वजह थी ना, वो थर्ड पार्टी रही है। अभी जो आप लोग का मेन ब्लॉकेजेस आई है, आपको किसी थर्ड पार्टी का पता चला। ये पर्सन अपना बेनिफिट देख कर गया था, अदर साइड इसने सोचा था ज़्यादा ग्रास ग्रीन है,
इसकी लाइफ में ज़्यादा हैप्पीनेस होगी, सक्सेसफुल लाइफ होगी। इसने आपके साथ इतना इस हद तक मिसबिहेवियर इसलिए करा था, इसको बिल्कुल यकीन था ये वहाँ पर खुश रहेगा, ठीक है। जैसे इसकी उम्मीदों पे पानी फेराओ। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को टेक्स्ट करेंगे? बिल्कुल ये पर्सन आपको टेक्स्ट करेगा। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको टेक्स्ट मैसेज करने का सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके साथ कनेक्ट होने का सोच रहा है। इस पर्सन को पता है अगर ये आपके साथ कनेक्ट होगा तो इस पर्सन को जस्टिस करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कुछ कुछ सॉलिड देना पड़ेगा ये। और कब तक ये कनेक्शन इसी तरीके से अटका रहेगा? यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइलेंट रहा है ये पर्सन, काफ़ी टाइम तक सोचता रहा है, टाइम लेता रहा है, स्पेस लेता रहा है। कहीं ना कहीं इसको अभी भी एक किसी ना किसी तरीके से स्पेस की नीड है। जैसे इसके ये आपको कहे ना कहे लेकिन एक स्पेस की नीड है। इस पर्सन को पता है आप जस्टिस मांग रहे हैं, ठीक है। आपको जस्टिस चाहिए इस कनेक्शन में। आप इस तरीके से आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप एटलीस्ट आपको जो ये सच पता चला, आप इसके बाद तो उसकी ईगो को बूस्ट नहीं करने वाले। जिसकी आपने जो ईगो को बूस्ट कर करके आपने आसमान पे पहुंचा दिया, तो ईगो तो उसकी हो चुकी है बिल्कुल बिल्कुल फारिग, ठीक है। इसकी ईगो आपके मतलब कि जिस तरीके से आप इसको बार बार आप इसको मनाते थे, बार बार इसको इस कनेक्शन में लाने की कोशिश करते थे, ये खुश रहे वो एक्ट करते थे, ये इरिटेट ना हो, ये आप इसको गिफ्ट्स देना, इसको बर्थडे विश करना या इसके साथ कोई भी सेलिब्रेशन इसको देना, जिस चीज़ ये जो चीज़ इसको पसंद है, जिस चीज़ की इसको ज़रूरत है, आप वो चीज़ को प्रोवाइड करने की कोशिश करते थे। आपको नहीं पता था ये पर्सन आपके साथ ये सब कुछ करके किसी और तीसरे के साथ अपनी दुनिया बनाने गया था। जब ये आने लग गया आपकी लाइफ में तो आप खुश होने लग गए, क्योंकि आपको नहीं पता ये पर्सन कहाँ से आ रहा है, क्या कर कर आ रहा है। पहले तो आप इसको चेस करते रहे, ये आपसे दूर भागता रहा, ये आपको एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं था, ठीक है। उसके बाद जब ये आपकी तरफ आया तो आप खुश हो गए, आपको नहीं पता था, कहीं ना कहीं शक जरूर था, लेकिन फिर ये खामोश हो गया, फिर ये साइलेंट हो गया। फिर कहीं ना कहीं से मतलब कि आपने स्टॉकिंग सर्चिंग करके आपने किसी इस थर्ड पार्टी का पता लगाया, जिसका भी आपको पता चला। बिल्कुल इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे आप चेंज हो चुके हैं, 360 डिग्री का आपके अंदर चेंज दिख पा रहा है। आप अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, अगर ये पर्सन अप्रोच नहीं कर रहा तो आप भी नहीं कर रहे, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक टाइम था ये आपकी विश फुलफिलमेंट था, लेकिन अब आपकी जैसे विशेस आपकी विश चेंज हो चुकी है। आपने अपनी प्रायोरिटी अपनी विशेष आपने चेंज कर दी है, बदल दी हैं वक्त के साथ। आपने खुद को बदला और खुद को बदलने के बाद अपनी अपनी ख्वाहिशें भी बदल दी, आपने अपनी विश को भी चेंज कर दिया, ठीक है। इस पर्सन को लग रहा है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में इस पर्सन की तरफ नहीं आने के लिए अपनी ज़िंदगी में और आगे फर्दर अपनी लाइफ को, ये पर्सन आपको देख रहा है आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कर रहे हैं, आपका लक फॉर्च्यून हो रहा है, आपका राइज कर रहा है, ठीक है। आपकी विशेस कम ट्रू हो रही हैं, आप अपनी लाइफ में एक अच्छी जगह है, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे मकाम पर हैं, या जो भी है आपकी जैसी भी प्लानिंग है वो आपकी बहुत ज़्यादा कामयाब हो रही है, ठीक है। फीलिंग ऑफ लॉस में मुझे ये पर्सन नज़र आ रहा है, किसी तरीके का लॉस फील कर रहा है ये पर्सन। कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इस एंडिंग के बाद इसको क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक अलोन पर्सन है, एक अकेला हो चुका है, इमोशंस कोई समझने वाला नहीं है इसके पास। इस एंडिंग के बाद, इस पेनफुल एंडिंग के बाद बेहद कंफ्यूज है, इसको नहीं पता। इसको पता है कि आप सही पर्सन थे, इसका जब सही टाइम था इसको आपको चूज करना चाहिए था, इस पर्सन ने आपको चूज नहीं किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये अपने तरीके से चलता रहा, अपने तरीके से इस रिश्ते का सारा बर्डन ये आपको डिक्टेट करता रहा, और इस रिश्ते का सारा बर्डन आपके ऊपर था, आप उठाते रहे, आप अपने ऊपर इस चीज़ का बोझ लेकर चलते रहे। जैसे आपको एक वन साइडेड लव एनर्जी की इस कनेक्शन में फील होती रही। चाहे जितना स्ट्रांग दिखा ले, बहुत ज़्यादा एक लॉस एनर्जी में, बहुत ज़्यादा अलोन है, बहुत ज़्यादा अकेला है, और एक जैसे तन्हा है, ठीक है। कोई भी नहीं है इसके इमोशन समझने वाला। जितना आपने समझा उतना किसी ने भी नहीं समझा। इस पर्सन को इस बात का एहसास है। क्लैरिफाई 3 ऑफ सूट। इस पर्सन को पता है, अब आपको सच पता चल चुका है, आप आगे की तरफ मूव कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ सूट को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपके लिए ड्रीम देख रहा था, इमोशंस रख रहा था, आपके लिए फर्दर फ्यूचर देख रहा था, आपके साथ मैरिज करना चाह रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे आपको किसी किसी तीसरे चौथे पर्सन ने इस थर्ड पार्टी का बताया हो कि ये पर्सन कहाँ से आ रहा है, क्या कर कर आ रहा है, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉकिंग सर्चिंग करते हुए कुछ मिल गया हो, कुछ कुछ इसका पास्ट का आपको हाथ लगा है, ठीक है। या तो किसी पर्सन ने बताया, इसके म्यूचुअल फ्रेंड में से किसी ने बताया, या तो आपको किसी इसके अकाउंट की कोई आप स्टॉकिंग करते हुए कुछ आपको मिला है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इसको नहीं पता आपको ये इन्फॉर्मेशन किसने दी। इसको ऐसा लगता है इसके इर्द गिर्द के लोगों ने इसका रिश्ता ख़राब कर दिया, जो आपको भी जानते थे, जो इसके पार्टनर को भी जानते थे,
इसको ऐसा फील होता है कि इसके इर्द गिर्द के लोगों ने इसके साथ आपका रिश्ता खराब कर दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को जैसे ये आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा समझता था, जैसे ये बहुत कुछ बहुत अच्छा डिजर्व करता है, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसके इसका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये वर्कोहॉलिक है तो सामने वाला भी अर्निंग वाला होना चाहिए, या तो ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली का होना चाहिए। अगर एजुकेटेड है तो सिमिलर एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब कि अपनी बराबरी का पार्टनर चाहता था, अपने विजडम अपने कैलिबर का पार्टनर। इसको ऐसा लगा आप इसके बराबरी के नहीं है। बहुत ज़्यादा इसने लोगों से आपके बारे में बातें करी कि आपको तो ये भी नहीं पता, आपको तो ये भी नहीं आता, या तो आप एक ऐसे ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, आपके अंदर तो ये है, आपके अंदर इतने चिपकू हैं। इस तरीके से इतने लोगों के बारे में, लोगों से आपके बारे में डिस्कस बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा जैसे वैल्यू देता था, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था, इसको ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा एक ये आप इसके कैलिबर के नहीं है, आप इसके मैच के नहीं है, आपको इससे तो अच्छा, आपसे तो अच्छा इसको कोई और मिलना चाहिए। आप ये पर्सन सोचता था कि ये आपसे अच्छा कोई ना कोई डिजर्व करता है, ठीक है। क्लैरिफाई जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस का काट रहे हैं, आप जस्टिस मांग रहे हैं, इस पर्सन को पता है आप जस्टिस चाहते हैं, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं, डेथ, बिल्कुल। अगर ये पर्सन जस्टिस नहीं देता, यहाँ पर आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, एक इनफ यहाँ पर इस पर्सन ने बिना अब तक इस रिलेशनशिप के मजे लिए, बिना एफर्ट किए, अब तक ये मजे करता हुआ आ रहा है इस कनेक्शन में, बिना एफर्ट किए, बिना काम किए, ठीक है। ये पर्सन ये बात समझ रहा है, इसको एफर्ट करना पड़ेगी, इसको मैसेज टेक्स्ट अब आपको मनाना पड़ेगा, ठीक है। ये पर्सन ये बात बहुत अच्छे से समझ रहा है, इसको इसको आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। यहाँ पर एक जैसे एक डिवाइन ने ये खुद से तो ये कर नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा जैसे आप भी इसको वैल्यू दे रहे थे, आप भी इसको अपने से बेहतर समझते थे, तभी आप इसके पीछे भाग रहे थे, तभी आप इसको चेस कर रहे थे, उस हद तक तो ठीक था। लेकिन जो ये आपके सामने आई है ना कहानी, इसके बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे बिल्कुल ही आपका दिल बिल्कुल बिल्कुल उठ चुका है, ठीक है। अगर इस पर्सन को अब ये रिश्ता चाहिए तो इसको आपकी तरफ आना पड़ेगा, इस रिश्ते में एफर्ट डालनी पड़ेगी, आपको मनाना पड़ेगा। क्लैरिफाई 4 ऑफ हैंड्स, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ऑब्सेसिवली सोच रहा है, ये पर्सन आपके बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहा है, ये आपको आपके साथ रिकंसिलिएशन करना चाहता है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। ये आपको जैसे ये लूज़ नहीं करना चाहता, आपको नहीं चाहता कि आप इसकी ज़िंदगी से चले जाएं, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा, इसने कभी एफर्ट तो करी है नहीं, कभी इसने टेक्स्ट कॉल मैसेज अपनी तरफ से तो करा है नहीं, हमेशा आपने एफर्ट करी, हमेशा आपने पहल करी, आपने मनाया, ये तो पैसों में लगा रहा, अपनी यहाँ पर जो चीज़ इसको समझ में आ जाती है उसके पीछे भागता रहा, ठीक है। इसने कभी आपको तो वैल्यू दी नहीं। अब ये कैसे, किस तरीके से, कैसे उस पैटर्न से तोड़े, कैसे आपको टेक्स्ट करे, कैसे आपको मनाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ही देख रहा है। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी आप इस ये पर्सन समझ रहा है आपको देखकर, आपने खुद को अकेला कर लिया, डिटैच कर लिया, ये आपको दूर जाता हुआ देखकर एक डिटैचमेंट, एक इमोशनल जो डिटैचमेंट हो रही है, जो एक इमोशनली आप इससे दूर जा रहे हैं, ये आपको देख रहा है, आपने साइकिल को खत्म कर दिया, एंड कर दिया है, ठीक है। आपकी तरफ से एक हैबिट पोजीशन नजर आ रही है, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन नजर आ रही है, फर्दर अपनी लाइफ में न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को एंड कर रहे हैं, ठीक है। अपनी विशेष को कम ट्रू करना चाहते हैं, आपकी विश हो सकती है एक स्टेबल, एक ग्राउंडेड पर्सन। आप बहुत ज़्यादा जैसे, अगर ये पर्सन आपको मैसेज नहीं कर रहा तो आप भी नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं इसको जो लग रहा है उसमें से थोड़ी एक कंफ्यूजन है। आप सोचते हैं इस पर्सन के साथ आपको रिकंसाइलेशन करना चाहिए, या तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं अभी आप मुझे मेंटली ब्लॉकेजेस में लग रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा आगे बढ़ना चाहिए या इस पर्सन के साथ रिकंसाइलेशन करना चाहिए। लेकिन आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस, आप अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि डिवाइन अब मैंने बहुत कुछ सह लिया, अब मेरी जिंदगी में खुशियां दिखाए मुझे, ठीक है। मैसेज तो करेगा, बात तो करेगा ये पर्सन आपसे, ठीक है, बिल्कुल। 9 ऑफ पेंटिकल के साथ 9 डेज में कर सकता है ये पर्सन आपसे बात, 5 डेज में भी कर सकता है, 9 डेज में भी कर सकता है ये पर्सन, यहाँ पर 8 डेज में भी कर सकता है, ठीक है। साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, आप भी साइलेंट है, ठीक है। आप यहाँ पर अपने इमोशंस नहीं बता रहे, आप अपने इमोशंस नहीं बताएंगे। आपको कहा जा रहा है अगर ये पर्सन आ भी जाए तो अपनी बात अपने पास रखें, आप इससे बात करने की कोशिश करें, बिल्कुल ये न्यू बिगनिंग करना चाहेगा आपके साथ, ठीक है। आपने बहुत अब बर्डन देख लिया, आपको कहा जा रहा है अगर आप चाहते हैं कि आप इस रिश्ते का बर्डन आपके ऊपर ना आए, कहीं ना कहीं दूर से आपको स्टॉक कर रहा है, सिंगल देख रहा है, और ये किसी ना किसी से आपके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है अगर आप इस कनेक्शन को चाहते हैं जाएं, लेकिन यहाँ पर आप अपनी बात
किसी को मत बताएं, पहले दूसरे की सुने, अपनी बात अपने पास रखें। जैसे आप जो भी फील कर रहे हैं कि उसको सुने, आप एक दूसरे को, आप अपनी तरफ से कोई एक्ट ना करें, आप ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल आपको मैसेज मिलेगा। एक न्यू बिगनिंग होगी यहाँ पर, ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करने के लिए आपकी तरफ मैसेज टेक्स्ट जरूर करेगा, ठीक है। आपको 6 डेज में, 9 डेज में, 5 डेज में, 8 डेज में आपको मैसेज रिसीव हो सकता है इस पर्सन की तरफ से। आप बहुत ज़्यादा इसके लवर के बारे में सोचते हैं, ठीक है। आपकी एक ऐसी एनर्जी है जो इसका पास्ट हो चुका है, आप उसमें अटके हुए हैं, आपको नहीं समझ में आता आपको क्या डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। आप इसकी मेमोरीज होल्ड करते हैं लेकिन आप स्टक रहते हैं, आपको ऐसा लगता है इसकी उस हरकत की वजह से आपने बहुत अकेलापन बर्दाश्त करा है, आप बहुत ज़्यादा साइलेंट और डिटैच रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा एक बैक स्टेपिंग बर्दाश्त करी है। बिल्कुल स्ट्रेंथ गैदर करके ये पर्सन आपकी तरफ कोई ना कोई मैसेज करेगा, टेक्स्ट करेगा, करेगा ये, ठीक है। कम आउट की तरफ मूव करना चाहता है ये पर्सन, अब एक नेगेटिविटी के साथ नहीं रहना चाहता। इसको पता है कि अब ये रिश्ता, अब सब कुछ आपके सामने, अब ये रिश्ता ऐसे नहीं मूव कर सकता आगे जब तक ये कुछ एक्ट ना करे। बहुत ज़्यादा बर्डन है इस पर्सन के लिए, यहाँ पर एक बर्डन सम सिचुएशन देख पा रही हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक जस्टिस देने के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसको समझ में नहीं आ रहा ये आपको जस्टिस किस तरीके से प्रोवाइड करेगा इस कनेक्शन में। इसको पता है इसने नेगेटिविटी कर दी है, जो टावर मोमेंट ये जो आ चुका है, इसका जो मैस हो चुका है, ये कैसे क्रिएट करेगा, बर्डन है इसके ऊपर, ठीक है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में ये पर्सन खुश नहीं है। कम्युनिकेशन करना चाहता है लेकिन कम्युनिकेशन आप लोग के बीच क्लियर नहीं है। पर्सन आपको अपना, अपने जो ये फील कर रहा है लव, ये आपको बताना चाहता है, अपना कप ऑफ लव देना चाहता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब आप उस पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं जो आपको प्यार दे, जो आपको बैलेंस दे, जो आपको पीस दे, जो आपकी तरफ एक्शन ले, जो आपको वेट ना कराए अपने लिए। आप एक वेटिंग मूड में नहीं रहना चाहते, आप इससे निकलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अपनी ड्रीमी लाइफ जीना चाहते हैं, आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप किसी स्टकनेस में, किसी यहाँ पर कोल्ड डिटैच बिहेवियर किसी का देखने के लिए नहीं बैठे हुए। आप यहाँ पर आप सक्सेस चाहते हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहिए। आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में इस पर्सन से यूं ही निकल रहे हैं क्योंकि आपको नहीं है होप ये पर्सन आपको कुछ प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। आप वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, अब आप वेट नहीं करना चाहते इस पर्सन का, ठीक है। इस कनेक्शन के लिए क्या एडवाइस है? थ्रोट चक्रा, इस पर्सन ने कभी भी आपसे कुछ कहा नहीं है, ठीक है। क्लियर कट आपको कहा नहीं है, कभी कुछ मैसेज नहीं करा है, अपने दिल की बात नहीं बताई है, तो ये बताएगा इसको, क्योंकि ऐसा लग रहा है ट्रैप एंड फियर, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, इसको डिफीट हो चुकी है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये जो चीज़ आपने उससे छुपाना चाह रहा था वो चीज़ आपके सामने आ चुकी है। हार्मनी, ये बात करना चाहेगा आपसे, ठीक है। अपना थ्रोट चक्रा को यहाँ पर हील करके ये आपकी तरफ आएगा एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाने के लिए, क्योंकि आपके जाने के बाद ये बिखर चुका है, ठीक है। इसको नहीं समझ में आ रहा है ये खुद को स्टेबल कैसे करे। बैलेंस, बिल्कुल देखिए बिखर चुका है, बैलेंस इसका आउट हो चुका है, बैलेंस बनाना चाह रहा है ये पर्सन आपकी तरफ आकर। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, ये पर्सन समझ चुका है ये आप इसकी हैप्पीनेस है, आप इसकी लाइफ का एक सुकून है। थर्ड आई चक्रा इसका ओपन हो चुका है, ये आपको अपना काउंटर पार्ट देख रहा है, या आपको अपना स्पिरिचुअल पार्टनर देख रहा है। बहुत इमोशनल लॉस ही फील कर रहा है आपके ना होने से, आप जिसकी ज़िंदगी से गए हैं इसका इमोशनल लॉस है, ठीक है। डेस्टाइन, ये पर्सन आपको डेस्टिनी समझ रहा है आपको। अब ये समझ में आ चुका है इस पर्सन को कि आपके साथ बैलेंस करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, पेशेंस की एनर्जी में सब्र से यहाँ पर काम लेना चाहता है, यहाँ पर ये सेलिब्रेशन चाहता है। ये ट्रैप एंड फियर में है, कहीं ना कहीं स्ट्रकनेस में है, प्रॉस्पेरिटी लाई है, आपको एक न्यू बिगनिंग देने के लिए यहाँ पर किसी ट्रैप एंड फियर कोई फैमिली इशू है जिससे ये बाहर आना चाहता है, टेम्पटेशन, ठीक है। यूनिवर्स, इसने फिलहाल सरेंडर करा हुआ है, इसको ऐसा लग रहा है इसके पास जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको कुछ देने की, इसकी फैमिली से यहाँ पर कोई अप्रूवल मिलेगी, या इसकी फैमिली इससे मैरिज का जैसे ही पूछेगी ये आपको कंसिडर करेगा और आपकी तरफ इसको डिवाइन ने अगर मौका दिया, इसने सरेंडर करा इस कनेक्शन को, ये आपको कुछ हार्मोनियस रिलेशनशिप देगा, क्योंकि इसके थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, यहाँ पे इसके थ्रोट चक्रा ये हील हो रहा है, ठीक है। इसने कभी आपसे कहा नहीं है इसको क्या चाहिए, क्या फील करता है, ये इस कनेक्शन में आपसे क्या चाहता है, ठीक है। हमेशा एक ऐसी एनर्जी है, हर चीज़ आपको करनी पड़ती है, हर चीज़ आपको देखनी पड़ती है। रिकंसाइलेशन चाहिए तो आपको, अब देखें अब आप आगे बढ़ रहे हैं तो इस कनेक्शन में एक स्टकनेस ऐसी आ चुकी है, ये पर्सन समझ रहा है कि यहाँ पर अब आप जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपनी विशेष को कम ट्रू करना चाहते हैं। कब तक आप यहाँ पर इस कनेक्शन को पूरा करते रहेंगे, ठीक है।
मैं इस रीडिंग को यही तरह रखती हूँ, ठीक है। चलिए तो वेट, हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, थोड़े से चैनल मैसेजेस देख लेते हैं कि पर्सन अगर आपको मैसेज करेगा तो क्या मैसेज करेगा वो, ठीक है। आपके पार्टनर अगर आपको मैसेज करेंगे तो वो क्या करेंगे। चलें, मुझे मैसेजेस याद आ गया, मैं आज सोच के बैठी हुई थी आप लोगों के लिए मैसेज, अगर ये पर्सन आपको मैसेज करता है तो ये पर्सन क्या मैसेज देना चाहता है। फिलहाल ये अभी ये मैसेज करेगा आपको, ठीक है। ये आपके पार्टनर आपको मैसेज करेंगे, कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। डिवाइन यहाँ पर सब इनको हील ही इसीलिए करा है, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई एम नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये पर्सन फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है, ऐसा मत समझे कि ये पर्सन अवेलेबल नहीं रहेगा। फिलहाल अभी तो ये हर्मिट मूड में है, ठीक है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, ये पर्सन जानता है इसने सब कुछ खराब कर दिया, ठीक है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ये पर्सन बात करना चाहता है। ये तो मैं आपके लिए पहले ही एनर्जी देख रही हूँ, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर है नाउ इज नॉट द टाइम, ठीक है। ये पर्सन को लग रहा है अभी जो सेपरेशन चल रहा है ये वक्त नहीं है आप लोग का कनेक्ट होने का, क्योंकि फिर ये आपको कुछ नहीं दे पाएगा। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, इस पर्सन ने सब कुछ खराब करके आपको ब्लेम करा, ठीक है, लेकिन इसका फॉल्ट था, ये पर्सन ये बात जानता है, ठीक है। आई रिप्लाई आवर कन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ है, कन्वर्जेशन आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं रही है, बहुत ज़्यादा क्लियर कट आप लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं करी है, कुछ इसी तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, ये पर्सन आप नहीं चाहता कि आप जाएं, लेकिन यहाँ पर एक पॉज की सिचुएशन है। ये चाहता है कि जो स्पेस आया हुआ है वो किसी ना किसी वजह से आप लोग यहाँ पर किसी स्पेस में, ठीक है। आप लोग के बीच जो एक डिस्टेंस आया हुआ उसकी कोई ना कोई यहाँ पर अहम वजह है, ठीक है। इस कनेक्शन को जो स्पेस यहाँ पे क्रिएट हुआ है। आई स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, ये पर्सन अभी भी आपके लिए फीलिंग्स रखता है, ठीक है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, अभी भी फीलिंग्स हैं। आई वॉन्ट टू सी यू, आई अच्छा आई वॉन्ट टू सी यू अदर पीपल, आई फील यू इवन थॉट वी आर अ पार्ट, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लोग शायद अब अलग हो चुके हैं। ये कंफ्यूजन में है, क्या करे इस कनेक्शन को बचाने के लिए, इसके सर्कमटेंसेस इसका साथ नहीं दे रहे, इसके वो आपके पास आने के लिए कुछ सॉलिड चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा हो चुका है, इस पर्सन को पता है अब इसके बाद इसके हाथ से अब बात निकल चुकी है, ठीक है। जब इसको मौके मिले इसने कुछ भी सॉल्व नहीं करा। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, अभी फिलहाल इस पर्सन को उस ऐसा लगा कि आप लोग को एक दूसरे को जाने देना चाहिए, ठीक है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, ये पर्सन हर जगह आपको देख रहा है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंडिंग आवर कनेक्शन, देखिए मैंने कहा यहाँ पर हार्मनी का कनेक्शन, हार्मनी था, थर्ड आई चक्रा था, ये पर्सन अब इस कनेक्शन को समझ रहा है। आई टुक द आइस वे आउट, ये पर्सन जैसे एक मिसिंग एनर्जी है, एक मिसिंग एनर्जी मिस कर रहा है आपको, ठीक है। फिर यही मैसेज आ गया, फिलहाल जो भी सिचुएशन हुई इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप लोग को फिलहाल अभी एक दूसरे को दूर जाने देना चाहिए, यहाँ पर एक दूसरे को पकड़ के रखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। देयर इज सो मच, ठीक है, आई डोंट से, बहुत कुछ इसने नहीं कहा, जो बहुत कुछ है इस पर्सन के पास इसने आपसे वो नहीं कहा, मैं यही कह रही हूँ, बोलता कुछ नहीं है। आई नेवर वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, ठीक है। ये कोई पेन फील कर रहा है, ये ऐसा पेन दोबारा फील नहीं करना चाहेगा। ट्विन फ्लेम, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है। दिस इज अ डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन, आप लोग को ये आपको ऐसा लगता है ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, आप इससे दूर नहीं जा पाते, दोबारा आप इससे कनेक्टेड हो सकते हैं, हो जाते हैं। आई डे ड्रीम अबाउट यू लाइफ विथ यू, ये पर्सन ड्रीम करता है, मिस करता है, सब कुछ करता है, लेकिन इसके जैसे होता है ना कि ओपन अप नहीं होता। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, बेहद अट्रैक्टेड हो रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है ये पर्सन। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, ये पर्सन चाहता है काश यहाँ पर कुछ बेहतर होता है, इस तरीके की आप लोग की सिचुएशन ना होती, किसी और तरीके की होती, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।